औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है और 1 सितंबर। तो हमारी आज जो मुज़ाकरा है हदीस पाक का, इसमें आज हम 2 हदीसें पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे पढ़ो शाबाश। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतैतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू औ गर्रिबू। एक दफ़ा फिर पढ़ो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतैतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू औ गर्रिबू। तर्जमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खला, बाथरूम होते ना उसको बैतुल खला कहते, समझ आ रही? जब तुम बैतुल खला जाओ तो किबले की तरफ मुंह और पुश्त न करो। हाँ, पुश्त ये पीठ को कहते हैं, मिलाते इलेशी। हाँ, तो किबले की तरफ मुंह और पुश्त न करो, बल्कि मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करो। हाँ, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो किबला मगरिब की तरफ है। ये मदीना मुनव्वरा के अंदर किबला जो है वो शिमाल और जुनूब है, समझ आ रही है? वहाँ पे शिमाल और जुनूब है, समझ आ रही है? तो उस एतबार से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो है मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करो। अब हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अफ़गानिस्तान, एशिया, इन इलाकों के लिए किबला मगरिब की तरफ बनता है, समझ आ रही है? तो किबले की तरफ मुँह करोगे ये भी ममनू है, और अगर तो किबले की तरफ पीठ करोगे तो ये भी ममनू हो गया। तो पाकिस्तान में हम मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह नहीं करेंगे, बल्कि शिमाल और जुनूब की तरफ करेंगे। और जब मदीना मुनव्वरा जाएंगे, अल्लाह हम सब को ले जाए, कहो आमीन। हाँ, जब मदीना मुनव्वरा में जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पर जो है मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करना है, शिमाल और जुनूब की तरफ नहीं करना। अच्छा, इस हदीस में एक अदब बताया गया, समझ आ रही है? कि अदब ये है कि किबला हमारे लिए मुहतरम है, हम किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, समझ आ रही है? तो जो मुहतरम चीज़ होती है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, समझ आ रही है? तो किबले की तरफ मुंह करना ये बेहुरमती है, समझ आ रही है? तो अगर घर के अंदर ऐसा बैतुल खला, पहले तो जिसके अपने घर हैं उनको चाहिए कि अगर उन घरों के अंदर ऐसी बैतुल खला बनी है कि जिसमें मगरिब की तरफ पीठ या मगरिब की तरफ मुंह बनता है, तो इन बैतुल खलाओं को तोड़ दो। मसलन उसके अंदर जो कमोड है ना, उसको तोड़ दो, मिस्त्री को ले आओ और कमोड की शक्ल जो है शिमाल और जुनूबन कर ले, समझ आ रही है? ये गुनाह है। हाँ, और अगर किसी के घर के अंदर इस तरह नहीं है तो फिर शुक्र करें, क्योंकि यहाँ अक्सर घर इस तरह बनते हैं। तो अगर फिर अपना घर नहीं है, मसलन घर है लेकिन वो किसी और का है, किराएदार का है, तो आप तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें आप कोशिश करो फिर बाथरूम के ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठो, समझ रही, थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठो, लावनी पर रच के ना और की, ताकि किबले की तरफ मुंह न पीठ न हो जाए, ये गुनाह है, समझ आ रही है।
तो किबले का एहतराम करना चाहिए। समझ आ गई इस हदीस की? तो देखो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसमें हमारी रहनुमाई न फरमाई हो। दूसरी हदीस है, ये अरबी इबारत लंबी है, आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसको जो है आप उर्दू में याद कर लो। समझ आ रही? दूसरी हदीस याद करो शाबर। हदीस नंबर 2, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे, तो आपने इन्हें देखकर फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब नाजिल हो रहा है, और अजाब किसी बड़ी चीज पर नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो। हाँ, इन्हें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिससे बंदा बच नहीं सकता, बहुत आसान चीज है, लेकिन उससे बचता नहीं, इस वजह से उनको अजाब कब्र हो रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें से एक तो पेशाब से नहीं बचता था। हाँ, जब पेशाब करता था तो पेशाब की चींटे उनके कपड़ों पर पड़ती थी। समझ आ रही है? या जानवर है, जानवर पेशाब कर रहे हैं, उनकी चींटों से अपने आप को बचा नहीं रहा। समझ आ रही है? एक तो पेशाब से नहीं बचता था, और दूसरा पढ़ो, और दूसरा चुगलखोर। अब ये दोनों आसान सी बातें है ना। आप पेशाब करते वक्त पेशाब की चींटों से अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं। समझ आ रही है? आप पेशाब ऐसी जगह मत करो, सख्त जगह पे, जहां से चींटे उड़े, आपके कपड़ों पे लगे, आपके पाँव पे लगे, या ऐसी जगह में जानवर है कि जानवर पेशाब कर रहे हैं और आपको पता है कि इनकी चींटे उड़ेगी और मेरे कपड़ों पर लगेगी, तो आप ऐसी जगह पे न खड़े हो। तो पेशाब की चींटों से बचना आसान है, इससे बचा जा सकता है। समझ आ रही है? और दूसरी बात, चुगलखोर। चुगलखोर किसको पता है? चुगलखोर किसको कहते हैं? हाँ, एक के बाद दूसरे के पास, दूसरे के बाद उसके पास, दोनों को आपस में लड़ा दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इससे भी बचना आसान है। बंदा सोचे कि क़यामत के दिन कब्र के अंदर जब मुझे रखा जाएगा, मेरे तरफ देखो, अगर कोई ये सोचे कि कब्र में जब मुझे रखा जाएगा और कब्र में न मेरे पास कोई साथ, न मेरे साथ कोई साथी होगा, न माँ, न बाप, न पुलिस वाले, कोई भी नहीं होंगे, वहाँ बिच्छू होंगे, सांप होंगे, आग होंगी, उस अजाब से मुझे आखिर कौन फिर बचाएगा? तो मैं क्यों उन गुनाहों से अपने आप को न बचाऊं जिस पर अजाब कब्र होता है? तो ये उन गुनाहों में से एक गुनाह चुगलखोरी भी है। तो चुगलखोरी से बचना आसान है। बंदा नियत करे और अल्लाह पाक से मांगे, अगर किसी के अंदर ये काम है चुगलखोरी वाला, तो वो तौबा करे कि अल्लाह, आज तक मैंने जो चुगलखोरी की है मेरी तौबा, इसके बाद मैं चुगलखोरी नहीं करूँगा। समझ आ रही है? तो फिर अल्लाह पाक तौफीक भी देगा। अल्लाह पाक से जब हम मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमें तौफीक देगा। तो इस दूसरे हदीस के अंदर ये 2 बातें हो गई। पहली हदीस के अंदर अदब बताया गया कि जब तुम बैतुल खला जाओ तो क्या करो? किबले की तरफ मुंह न करो। दूसरी हदीस में क्या बताया कि पेशाब की चींटों से अपने आप को बचाओ और चुगलखोरी से अपने आप को बचाओ, ताकि अज़ाब कब्र से महफूज रहे। समझ आ गई?